श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। नाथ कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। करी हई कृपा भानुकुल नाथा। तो नाथ पवन सुत के निज करनी, सहस मुख न जाय सोबरनी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्योंकि हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कह हनुमंत बेपति प्रभु सोए। कह हनुमंत बेपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। क्योंकि सत्य क्या है, देवों को देव महादेव ने भी कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से, श्री सुंदर कांड के माध्यम से परम वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
द्वारा लिखित श्री रामचरित मानस के विभिन्न चरित्रों के माध्यम से इस जीवन में हमें जो आनंद प्राप्त होना है, जो आनंद प्राप्त करना है, जिस आनंद में इस जीवन को व्यतीत करना है, मेरे प्रभु रघुनाथ जी के चरित्र के साथ, श्री सिद्धबली हनुमान जी महाराज के चरित्र के साथ माता का दर्शन हुआ। बालक को और क्या चाहिए? सीता माता ने अपने बालक के मन की बात समझ ली और ये बात उनको समझ में आ गई कि मेरा बालक क्या चाहता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने दूसरा आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को दे दिया है। क्या कहा कि करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत स्नेह करेंगे। माँ आशीर्वाद देती हैं और हनुमान जी ने जैसे ही सुना, वाह, आपने तो मुझे सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया माता, क्योंकि मेरे इस जीवन पर जो भी बोझ थे सब समाप्त हो गए और मैं भगवान की साधना करता, पूजा करता, पाठ करता, पर आपने तो ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। भगवान राम ही मुझसे प्रेम करेंगे। अब मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया माता। और माँ को प्रणाम किया है, माँ को। और हनुमान जी ने कहा, माँ को देखकर ही बच्चे तो भूखे होते हैं, बच्चों को भूख लग जाती है। बच्चा जब माँ को देखता है तभी तो उसे भूख लगती है। और अभी सब जितने भी रास्ते में मिले सब ने एक ही बात कही कि मैं तुझे खाऊंगी, मैं तुझे खा जाऊंगी। खिलाने वाले कोई नहीं मिले माता, खिलाने वाला कोई मिला है ही नहीं संसार में। संसार में जो मिलते हैं खाने ही वाले मिलते हैं, खिलाने वाले का भाव तो माँ में ही छिपा होता है महाराज। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागे देखे सुंदर फल रूखा, लागे देखे सुंदर फल रूखा। माँ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। सीता जी का वात्सल्य जाग पड़ा है। सीता जी ने कहा, बेटा यहाँ फल है तो बड़े सुंदर सुंदर, लेकिन बड़े बड़े योद्धा इनकी रखवाली करते हैं और इन फलों को तोड़ पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हनुमान जी ने कहा, माँ, उन सब का भय मुझे नहीं है, मेरे ऊपर वो छोड़ दीजिए, क्योंकि उन सब से तो मैं निपट लूँगा। तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो सुख जो तुम सुख मानहु मन माहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। मुझे उन सबकी किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, बस केवल मेरी माँ को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरी माँ का मन विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ यदि प्रसन्न है तो इस जीवन में सारे प्रसन्नता के गुण आपके इस शरीर में, इस मन में आ जाएंगे। और माँ यदि अप्रसन्न है तो बालक का जीवन व्यर्थ है इस धाम धरा पर जन्म लेने के लिए।
इस धराधाम पर आने के लिए यह जीवन व्यर्थ है यदि जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी की सेवा नहीं कर पाए, उनके चरणों में प्रेम नहीं कर पाए। और रघुनाथ जी की प्रसन्नता भी इसी में है कि जितनी भी मात्र शक्ति है सबके साथ प्रेम भाव के साथ रहे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि माँ आप प्रसन्न हो तो आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सीता जी ने कहा जाओ, लेकिन एक काम करना, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाओ। करना क्या, रघुपति चरण हृदय धरे, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ, तात मधुर फल खाओ। मेरे प्रभु श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करके इन मधुर फल का आनंद लो और जाओ। हनुमान जी ने सीता माता को प्रणाम किया और बगीचे में गए हैं। तो चले वो नाये सेरो, बैठे वो बाग, फल खाए से तरु तोरे लागा, फल खाए से तरु तोरे लागा। सीता माता सामने खड़ी और बगीचे के कारण माँ सीता दिखना बंद हो गई हनुमान जी को। हनुमान जी फल खाते हैं और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहे हैं, हटा रहे हैं कि मेरी माँ तो देख ले कि मैं फल खा रहा हूँ, इन वृक्षों का आवरण पड़ा हुआ है। इसलिए सारे वृक्षों को हाथ से उखाड़ उखाड़ करके महाराज हटा दिया है। माँ अब देख, मैं तेरे सामने फलों को खा रहा हूँ। और श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से फल खा रहे हैं। दौड़े दौड़े सब गए रावण के पास और जा कर के कहते हैं कि महाराज एक बड़ा भारी बंदर आया हुआ है, सारी अशोक वाटिका को उजाड़ करके रख दिया है उसने। रावण ने कहा अच्छा, अक्षय कुमार को कहा जाओ, जा करके देखो कौन आया हुआ है। अक्षय कुमार आया और हनुमान जी एक बार में उसका क्षय कर दिया हनुमान जी महाराज ने, और कुछ लोगों को छोड़ दिया था। हनुमान जी ने 4 विभाग किए हैं। 25% को मार दिया, कछु मारे से कछु मर देसी, और 25% को शरीर में लेकर घिस दिया जो स्वाहा, कछु मिले ये से धर धूरी, और 25% धरती में लेकर के रगड़ दिया महाराज। और जो 25% बचे भागे और जान बचा करके रावण के पास गए हैं। बोले जा करके बड़ा भारी बलवान योद्धा आया है। रावण ने कहा तुम सब कैसे बचे? उन्होंने हमें तो आपको सूचना देने के लिए छोड़ दिया है जीवित, क्योंकि बाकी सबको निपटा दिया है। रावण को क्रोध आया, रावण ने इंद्रजीत को बुलाया है महाराज। इंद्रजीत से कहा जाओ उसका वध मत करना, उसको बांध करके ले आओ, हम उसे देखना चाहते हैं कि ये कैसा वानर है। और हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके इतने तीव्र वेग से वृक्ष को फेंका
मेघनाथ कूद पड़ा रथ से और सारथी और रथ पूरा पूरा खंड खंड हो गया। मेघनाथ को आश्चर्य हो रहा है, ये इतना वीर बलवान ये बंदर, भयानक संग्राम होने लगा महाराज। मेघनाथ हनुमान जी को जीत नहीं पाया और तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। हनुमान जी ने विचार किया कि जिन ब्रह्मा जी के वचनों को मान करके मेरे प्रभु का अवतार हुआ है, उन्हीं ब्रह्मा जी के अस्त्रों का अगर मैं निरादर करूंगा तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा महाराज। इसलिए मेरा बंध जाना ही ठीक है। इस बंधन में हनुमान जी बंध गए महाराज, और ब्रह्मास्त्र में बंधे हुए मूर्छित होकर के जब हनुमान जी गिरे तो जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटय नर ज्ञानी। तास दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। और गिरते गिरते आदि सेना को साफ कर दिया है हनुमान जी महाराज ने, और आधे नीचे दब गए। मेघनाथ ने कहा, भगवान, हे भगवान, ये जिए तो खतरा, और हे मेरे प्रभु ये मरे तो खतरा। और जो सच्चे संत होते हैं, वो जो जागृत होते हैं, तब भी दुर्गुणों का नाश करते हैं, और जब वो सुसुप्ता अवस्था में होते हैं तो भी दुर्गुणों का नाश करते हैं। दुर्गुणों को ही हर स्थिति में मारते हैं महाराज। राक्षसों ने सोचा कि बंदर तो मूर्छित हो गया है, तो जा करके बेड़ियों में उसे जकड़ दिया महाराज। हनुमान जी को जब तक मेघनाथ कुछ कह पाते, तब तक राक्षसों ने उनको जंजीरों में जकड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र का प्रभाव है कि ब्रह्मास्त्र किसी दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता। ब्रह्मास्त्र के ऊपर अगर किसी दूसरे बंधन को डाल दिया गया महाराज, तो फिर उसका फल समाप्त हो जाता है। उसका बंधन अब समाप्त हो गया। तो श्री हनुमान जी को लोहे की जंजीरों में बांधकर रावण की सभा में लाया गया है महाराज। हनुमान जी ने देखा कि सारे लोग, जितने देवता हैं, सब हाथ जोड़े खड़े हैं, और रावण जिसकी ओर देख लेता है, जिसकी ओर रावण देख ले, सारे देवता मुंह नीचे कर लेते हैं महाराज। और उसी सभा में हनुमान जी महाराज निडर होकर के खड़े हैं। रावण ने कहा, तुम कौन हो? किस लिए तुम्हारे इतनी हिम्मत हुई है? तुमने सारे हमारे बाग को कैसे उजाड़ दिया? हनुमान जी ने कहा, भगवान, मैं श्री राम का दूत हूँ। जो मुझे मार रहे थे, मैंने उनको मारा है। इसके बाद तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया और मैं यहाँ चला आया महाराज। अपने भगवान का कार्य मैंने कर लिया है, अब मुझे बंधने की कोई लज्जा नहीं है। मेरा कार्य सिद्ध हो चुका है, सफल हो चुका है। हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि हे रावण, तुम बरसात की नदी मत बनो। जो नदियाँ सजल स्रोत से नहीं जुड़ती, उनमें एक बार बरसात तो हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो महाराज सूख जाती है। बारिश की नदी जेठ की दोपहरी में नहीं चलती, वो सूख जाती है महाराज। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताए, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाए बिनु पाए, जाए रहे पाए बिनु
पाए सजल मूल जिन सरे तन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। स्वतंत्र मत बनो, भगवान के चरणों से जुड़ो और लंका का राज तुम्हारा जो है अचल हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए यह राज अचल हो जाएगा। रावण हंसने लगा और कहता है, देखो देखो ये कितना ज्ञानी गुरु हमें मिला है। अब बंदर से भी मैं शिक्षा लूँगा, शिक्षा ग्रहण करूँगा। अब ये हमें समझाएगा। होता क्या है, इस मानव जीवन में भी यही है कि संसार में जिसके हृदय में कृतित्व का अहंकार बैठा हुआ है और वो अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है, यदि उसको आप समझाने का प्रयास करेंगे, उसको शिक्षा देंगे, उसको सत्संग प्रदान करेंगे, तो उस सत्संग को वो ग्रहण नहीं करेगा और कहेगा, सोचेगा, उसका मन बोलेगा, उसका अहंकार बोलेगा कि इनसे ज़्यादा, इनसे अधिक तो ज्ञान मुझे स्वयं में है। ये हमको समझाएंगे, ये हमको शिक्षा देंगे, ये हमको सत्संग देंगे। हम तो इनके स्वयं में ही गुरु हैं, इनसे ज़्यादा ज्ञान है मुझे। तो यही अहंकार है, जीव का ये अहंकार सर चढ़ के बोलता है, वाणी से, नेत्रों से, कर्म से, इन हाथों से, इस शरीर से तमाम प्रकार के अहंकार प्रदर्शित होते हैं महाराज संसार में। बोला बेहसे महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई कल तो हे, लाग से अधम सिखावन मोही, लाग से अधम सिखावन मोही। तुम्हारे निकट मृत्यु आई हुई है। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम बात तो ठीक कह रहे हो, मृत्यु तो मेरे निकट खड़ी है, पर इसकी जो दृष्टि है, इसके जो नेत्र है, वो तुम्हारे ऊपर है महाराज। तो मृत्यु किसके पास खड़ी है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो किसके ओर देख रही है और किसको ले जाना चाहती है, वो आपकी ओर निहार रही है महाराज। तो रावण ने मृत्यु भले ही मेरे पास खड़ी है, पर देख तुम्हारी ओर रही है, सावधान हो जाओ। रावण ने कहा, मारो इस बंदर को, ये बहुत बोलता है। सारे निशाचर दौड़ पड़े और हनुमान जी को मारने के लिए हनुमान जी अपनी जगह पर खड़े हैं महाराज। अपने वचन का कोई प्रयास, अपने बचने का कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, स्वयं खड़े हैं। मारो, ठीक है। मानो हनुमान जी सोच रहे हैं कि अभी एक काम और करना है महाराज, और वो क्या है, लंका भी जलाना है महाराज। इसलिए कोई प्रयास, अन्यत्र वाला प्रयास नहीं करना है। तो लंका जलाना है कि नहीं, ये अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हनुमान जी जब उस वृक्ष पर बैठे हुए थे, तब क्या देखा कि त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रते निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की राक्षसी ने एक अपना सपना सुनाया था, और सपना सुनाते हुए उसने क्या कहा था
कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारे, जातु धान से ना सब मारी। तो हनुमान जी ने सोचा कि जब भगवान बोलते हैं तो अपने भक्तों के हृदय से ही बोलते हैं, तो हो सकता है मेरे प्रभु ने ही बोला हो कि सपने बानर लंका जारे। बंदर तो मैं हूँ ही, हनुमान जी ने सोचा हो सकता है कोई और बंदर हो। भगवान ने हमको डायरेक्ट तो कहा नहीं है, कोई आदेश सीधे तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन तब तक त्रिजटा ने कह दिया कि मैंने जो सपना देखा है वो क्या होगा, वही है ये सत्य गए दिन चारी, वही है ये सत्य गए दिन चारी। तो बड़े लंबे समय की बात उन्होंने नहीं की, इन्हीं 4 दिनों में ही वो सपना सत्य भी हो जाएगा। इस बात पर श्री हनुमान जी महाराज पुनः विचार करने लगे, ये क्या कहा जा रहा है और मैं ये क्या सुन रहा हूँ। मेरे प्रभु श्री राम जी मुझे क्या आदेश कर रहे हैं, 4 दिन में ही सत्य होने वाला है। हनुमान जी ने कहा अब 2 दिन में किसी बंदर की सामर्थ्य नहीं है कि वो लंका आ जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मेरे द्वारा ही लंका को जलवाना चाह रहे हैं महाराज। नहीं नहीं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इसलिए मैं अपने से कोई काम नहीं करूँगा। जब तक पूर्ण आदेश उनका नहीं प्राप्त होगा तब तक मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा महाराज। जब आज राक्षसों ने जब हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, उसी समय महाराज विभीषण आए हैं और विभीषण ने आकर के कहा कि नाय शीस करे बेनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, नीति विरोध न मारिय दूता। ये दूत हैं, इस नीति के विरोध में मत मारिए। सबने कहा ठीक कह रहे हैं, इसको दूसरा कोई दंड दिया जाए। तब रावण ने कहा कि कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देव लगाए, पावक देव लगाए। जिनके केने से बहुत बड़ाई, देखूँ मैं तिनके प्रभुताई, देखूँ मैं तिनके प्रभुताई। ये संसार जो संशय में अपने से जीवन को व्यतीत कर रहा है कि ये संसार हमारा है, ये परिवार हमारा है, और इस संसार का जितना भी धन वैभव है, जो सम्मान है, मान है, संपत्ति है, सब हमारी है। लेकिन विडंबना क्या है कि हम खाली हाथ आए थे और इस संसार से खाली हाथ ही जाना है, और स्वयं में अकेले ही मेरे प्रभु ने यहाँ पर भेजा था, और अकेले ही इस आत्मा रूप में जो बैठे परमात्मा हैं उनके साथ इस संसार से विदाई लेनी है। तो यह जीव देखना चाहता है, वो संशय में जी रहा है, लेकिन कभी कभी जब किसी संत का, किसी
राम भजन करने वाले का, किसी हनुमंत का और किसी भगवंत का जो प्रहार होता है मस्तिष्क पे, बुद्धि पर, वो पड़ जाता है, चाहे गुरु मंत्र के रूप में हो और चाहे सत्य राम मार्ग के रूप में हो। तब वो देखना चाहता, वो इच्छा व्यक्त करता है कि हम जिनके कीने सी बहुत बड़ाए, क्योंकि संत लोग तो नित्य प्रति भगवंत की महात्मा महिमा का गान करते हैं। भगवान की महिमा का ही किसी भी संत के पास बैठ जाए, जैसे कि आज इस जीवनदीप आश्रम में स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज जी का पदार्पण हुआ। वो हमारे आज इस आश्रम में पधारे और भगवंत के रूप में संत का दर्शन प्राप्त किया प्रातःकाल। इन्हें नेत्रों से बड़ा आनंद आया महाराज, और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हुआ। परम पूज्य गुरुदेव जी के अनन्य भक्त है। तो संत की कृपा, संत का आशीर्वाद जिस समय जिस क्षण मिल जाए तो सोच लीजिए कि भगवंत की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। भगवंत आपके जीवन में पधारने वाले हैं, भजन बनने वाला है, भजन मिलने वाला है। तो आइए, आज भगवंत का दर्शन रावण को अभी नहीं हो पाएगा, और मन में ये कामना लेकर के उन्हें रहने दीजिए, और हम लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो महाराज, जब भी अवसर मिले और जब भी ये प्रभु कृपा करें तो संत दर्शन, संत सेवा और संतों को के चरणों में इस मन को लगाए रहे, गुरुदेव की कृपा प्राप्त करते रहे, और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा इसी प्रकार सदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। इसी के साथ में जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।